गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं भी केजरीवाल अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। होली पर अयोध्या और मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग, रामलला के लिए फूलों का गुलाल। मनोज तिवारी बोले कोई खेले रेल में तो कोई खेले जेल में। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा आप पार्टी को दी थी 133 करोड़ की फंडिंग, केजरीवाल ने भुल्लर को रिहा करने का किया था वादा। भारत सहित दुनिया भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया होली का त्योहार। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने होली के त्योहार पर दी शुभकामनाएं। वहीं इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने होली की शुभकामनाएं देते हुए भारतीयों को बताया अपना परिवार। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्र लड़ेगी लोकसभा चुनाव, भाजपा ने बंगाल के बसीरहाट से बनाया उम्मीदवार। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने चाइना मेन मुइज्जू को दी बड़ी नसीहत, कहा वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को जिद्दी होना बंद करना चाहिए और पड़ोसियों के साथ बातचीत में होना चाहिए शामिल। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले या बाहर से। भारत और रूस एक दूसरे के हितों का रखते हैं ख्याल, सिंगापुर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। मास्को आतंकी हमले पर भी जताया दुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। MS धोनी के घर चेन्नई में खेला जाएगा IPL 2024 का फाइनल। भारत में ही होगा पूरा IPL, 13 शहरों में खेले जाएंगे 74 मैच। 26 मई को होगा फाइनल, अहमदाबाद में खेले जाएंगे 2 नॉकआउट मुकाबले। भाजपा के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया मोदी फॉर 2024 अभियान। लोगों ने खुद को बताया मोदी का परिवार, जिसमें देश के 7 प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थलों को किया गया शामिल। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य के लिए विदेशी समर्थन जुटाना है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। भस्म आरती के दौरान भड़की आग, सीएम बोले घायलों को देंगे 1-1 लाख रुपए। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे शराब नीति लागू करने के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन की मांग की। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो फोन अब कहाँ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले मंत्रियों के बच्चों को टिकट देना वंशवाद नहीं बल्कि जनता की सिफारिश को स्वीकार करना है। कर्नाटक कांग्रेस ने नेताओं के 12 रिश्तेदारों को बनाए उम्मीदवार, खड़गे के दामाद को भी मिला टिकट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय होने का जताया भरोसा, कहा हमें हमला करके उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां ऐसे हालात बन रहे हैं कि पोक के लोग खुद ही भारत में विलय की कर रहे हैं मांग। कर्नाटक के चर्चित माइनिंग कारोबारी और गंगावती सीट से विधायक जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हुए। रेड्डी ने अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भी भाजपा में कराया विलय। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने दिलाई सदस्यता। रेड्डी बोले आज फिर मां की गोद में लौटा हूं। एक बार फिर भूकंप के तेज झटके से हिली पपुआ न्यू गिनी की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई तीव्रता। 1000 घर पूरी तरह से हो चुके हैं बर्बाद और 5 लोगों की मौत। बेंगलुरु के 22 परिवारों पर पीने के पानी से कार धोने व पानी के दुरुपयोग करने का लगाया जुर्माना। शहर में 500 साल में सबसे बड़ी वाटर क्राइसिस। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से लगाई पानी देने की गुहार। संदेश खाली में तृणमूल के न बैनर न प्रचार, नेता घर घर मांग रहे माफी। पार्टी ने सांसद नुसरत जहां का काटा टिकट, उनकी जगह इस्लाम को उतारा। कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट की जारी, इसमें राजस्थान से 2 नाम, सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट। महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट किया घोषित। सिंगापुर के दौरे पर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत और रूस के संबंधों पर की चर्चा। उन्होंने कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा है। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत को रूस या किसी अन्य देश के साथ संबंधों को उसके नजरिए से देखना चाहिए।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दिए बयान के बाद इजरायल ने तुर्की से अपने राजदूत को बुलाया वापस। एर्दोगन ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेजने की बात कही थी। इजरायल का जवाब, कोई भगवान हमास के दोस्तों की नहीं सुनेगा, शर्म कीजिए। 40,000 रूसी यूक्रेनी श्रीलंका में चला रहे अवैध कारोबार। कार्रवाई की तैयारी में श्रीलंका सरकार। युद्ध से विस्थापित 45 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों का कई देशों में चल रहा है विरोध। गाजा में जल्द लागू होगा युद्ध विराम। यूएनएससी में हुआ प्रस्ताव पारित। अमेरिका ने वोटिंग से किया परहेज। एस जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम ली सेन लूंग से की मुलाकात। संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की ओर से दी शुभकामनाएं। जेल से केजरीवाल के बतौर सीएम पहले ऑर्डर की जांच करेगी ईडी। जल मंत्रालय को लेकर दिया था आदेश। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस में तकरार। शिवानंद तिवारी ने कहा, कांग्रेस अपने जनाधार से ज्यादा मांग रही सीटें। दुर्घटनाओं की मार झेल रही बोइंग का सख्त फैसला। सीईओ समेत टॉप मैनेजमेंट को दिखाया बाहर का रास्ता। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। तो शाखना मामलों में काट रहे जेल की सजा। कंगना पर कांग्रेस की सुप्रिया ने की आपत्तिजनक पोस्ट। सफाई में कहा, मेरे अकाउंट से किसी ने यह किया। एक्ट्रेस बोली, हर महिला है गरिमा की हकदार। हिमाचल सीएम बोले, 4 सीटों पर नए चेहरे लड़ेंगे चुनाव। कहा, संगठन में काम करने वालों को देंगे मौका। नामांकन शुरू होने से हफ्ते भर पहले होगा नामों का ऐलान।